दोस्तों आज हम तारीख की एक ऐसी होलनाक वबा के बारे में बात करेंगे जिसने 1918 से 1920 तक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था, लेकिन हकीकत में ये वबा स्पेन से नहीं फैली थी। ये इन्फ्लुएंजा वायरस की एक किस्म थी जिसने करोड़ों अफराद को मुतासर किया और तकरीबन 5 करोड़ से ज़ायद लोगों की जान ली। इस वबा ने न सिर्फ सेहत के निज़ाम को चैलेंज किया बल्कि मुआशरों की बुनियादों को हिला कर रख दिया। आइए इसके पस मंज़र, फैलाव और असरात को तफसील से समझते हैं। दोस्तों, स्पेनिश फ्लू की शुरुआत के बारे में मुअर्रिखीन के दरमियान इख्तलाफ है। कुछ का ख्याल है कि यह वबा पहली जंग अजीम के दौरान अमरीका या यूरोप में फैली, जबकि कुछ चीन को इसका मरकज़ करार देते हैं। अलबत्ता स्पेनिश फ्लू का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जंग के दौरान स्पेन गैर जानिबदार था और वहाँ के मीडिया ने खुलकर इस वबा की खबरें शाया की, जबकि दूसरे ममालिक जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, इन्होंने अपनी अवाम को खौफजदा न करने के लिए इस वबा को छुपाया। इस तरह स्पेन का नाम इस वबा से मुंसलिक हो गया। दोस्तों, 1918 के मौसम बहार में पहली लहर निस्बतन मामूली थी, लेकिन अगस्त 1918 में दूसरी लहर ने तबाही मचा दी। यह वायरस फौजियों के जरिए दुनिया भर में फैला क्योंकि जंग अजीम के इख्तिताम पर फौजी अपने अपने मुल्कों को वापस जा रहे थे। गुंजान आबादी, नाकस हुफ्जान सेहत और तिबी सहूलियात की कमी ने इस वबा को मजीद हवा दी। दूसरी लहर इंतहाई मुहलिक साबित हुई, जिसमें ज़्यादातर नौजवान और सेहतमंद अफराद हलाक हुए, जबकि माहिरीन का ख्याल है कि इसकी वजह साइटोकाइन स्टॉर्म था, जिसमें जिस्म का मदाफ़ाती निज़ाम शदीद रद्द-ए-अमल देता है और आज़ा को नुकसान पहुँचाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। 1918 तक ये खिता ग़िज़ाई किल्लत और गुर्बत का शिकार था, जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर थी। एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में 1.2 से 1.7 करोड़ अफराद इस वबा का शिकार हुए और हलाक हो गए। देही इलाकों में तो सूरत हाल इस कदर संगीन थी कि मुर्दा जिस्म घरों और सड़कों पर पड़े नजर आते थे। कई खानदान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए और माशरती ढांचा तहस नहस हो गया। दोस्तों, स्पेनिश फ्लू की अलामात में तेज़ बुखार, जिस्म में दर्द, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल थी। कई मरीजों के चेहरे नीले पड़ जाते थे क्योंकि इनके फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी। जबकि वबा के दौरान स्कूल, बाजार और इबादत गाहें बंद कर दी गई थी। लोगों ने मास्क पहनना शुरू किए और समाजी दूरी को अपनाया। ये वो पहली वबा थी जिसने आलमी सतह पर अवामी सेहत के इक़दामात की अहमियत को उजागर किया। दोस्तों, इस दौर में वायरस के बारे में इल्म ना होने के बराबर था। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स मौजूद नहीं थी, इसलिए डॉक्टर सिर्फ अलामात का इलाज कर पाते थे। कई डॉक्टर्स खुद भी इस वबा का शिकार हो गए। इसके अलावा गलत मालूमात और तुहमात भी फैली। मसलन लहसुन खाने या मखसूस दुआओं पर इन्हिसार करने से इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद कुछ शहरियों ने कुरंतीना और लॉकडाउन जैसे इक़दामात के जरिए वबा को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, 1920 तक स्पेनिश फ्लू की शिद्दत कम हो गई क्योंकि वायरस कम मुहलिक शक्ल में तब्दील हो गया था और लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ गई थी। इस वबा ने साइंसदानों को वायरसेस को समझने की तरगीब दी, जिसके बाद जदीद वैक्सीन्स और अद्वियात की तैयारी मुमकिन हुई। आज भी कोरोना जैसी वबाओं से निमटने के लिए स्पेनिश फ्लू के तजर्बात से सबक हासिल किया जाता है। दोस्तों, स्पेनिश फ्लू ने साबित किया कि वबाएं सिर्फ सेहत का मसला नहीं है, बल्कि ये मईशत, सकाफत और इंसानी रवैयों को भी बदल देती हैं। इस तारीख दौर से हमें यह सबक मिलता है कि सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाना, अवामी शऊर बढ़ाना और आलमी ताउन ही ऐसे बुरानों से निमटने का वाहिद ज़रिया है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तारीख की ऐसी ही हैरत अंगेज़ दास्तानों के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।